दोस्तों पहले सभी को नमस्कार। मैं विश्वदीप शर्मा केएनवी न्यूज़ चैनल की तरफ से आपके समक्ष फिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ आज हम एक प्रॉब्लम है, हमारे जो आम इंसान हैं जो रोजी रोटी के लिए इतनी दूर दूर से आते हैं, अलग अलग गाँव से आते हैं, लेकिन शाम तक देखा जाए तो उनको दिहाड़ी के रूम में 1 रुपया भी नहीं बचता। आज हम यहाँ पे खड़े हैं कंडा चौक पे। कंडा चौक में जिस तरह है एक कमर्शियल व्हीकल ये लोग चलाते हैं, ये ड्राइवर खड़े हैं मेरे साथ सभी, और ये ड्राइवर अपनी आज प्रॉब्लम बताने वाले हैं कि ये किस समस्या से जूझ रहे हैं और अपना घर भी चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। और देखा जाएगा, हम इनसे पूछेंगे कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। हमारे साथ सुभाष जी हैं जो बताएंगे कि इनका मेन दिक्कत क्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है, और इसका किसी को ज्ञापन दिया है या नहीं दिया है, वो सब इन्फॉर्मेशन बताएंगे। और इनकी जो 1 to 1 जो समस्याएं हैं दोस्तों मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि क्या समस्याएं हैं, किस बारे परेशान है ये। हाँ जी, नमस्कार सुभाष जी। हाँ जी, सुभाष जी, क्या दिक्कत है, क्यों आप सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, किसके बारे में बताएं। दिक्कत ऐसी है जी जो मैं आपको बयान कर ही देता हूँ। ये जो लड़के खड़े हैं सब मेरे से छोटी उम्र के हैं। इन्होंने मेरे को मान दिया, मैं एक सर्विसमैन हूँ, आर्मी का एग्जाम्पलरी रिटायर हूँ मैं। मेरे पास राष्ट्रपति को मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकती माई की ताकत। मेरे 6 गोल्ड मेडल है मेरे पास आर्मी के। इन लोगों ने मेरे को मान दिया, मैंने मेरे को प्रधान की नियुक्ति दी। मैं इस टाइम इतना परेशान हूँ बेहद से ज़्यादा। ये बंदा कमोदे से आता है, ये बंदा डाउन से आता है। ये 150 का तेल सुबह दे के 150 का खाली जा रहा है जी 1 हफ्ते से। मैं इस बंदे के लिए क्या करूं, मैं ये सोच सोच के परेशान हो गया। मैंने इन 40 ड्राइवरों को लेके DSP साहब के पास गया, अपनी फरियाद पेश की कि मेरी कल्ले की नहीं है, ये सारे खड़े हैं, कल्ले कल्ले बंदे की बयान दर्ज कराए। उसका इल्ज़ाम ये निकला कि वो 3 व्हीलर वाले और वो जो ऑटो रिक्शा बना के मोटरसाइकिल की यहाँ ला के ब्रेक के मारते हैं। आ जाओ क्या कर लिया हमारा, आ जाओ क्या कर लिया। अब ये समस्या है जी। और DSP साहब के 10 बार फ़ोन आए, सुभाष जी आओ मेरे पास, आओ तो सही, आओ तो सही। माँ जी मैं कोई कैदी तो हूँ नहीं, मैं वहाँ हूँ। मैंने फरियाद की, इन भाइयों की फरियाद की, इनके इंटरव्यू करवाए। कम से कम अरे 3 व्हीलर तो रोको, इनको क्यों बाहर लदवा के यहाँ ब्रेक के मार के इनको पास डीजल के पैसे नहीं, उल्टा इनको और इनके मन पे बोझ डाल रहे हो, ये क्या है जी। सुभाष जी, आपकी मेन अगर हम बात करें यहाँ पे समस्या क्या है, जैसे आज के टाइम में कोरोना काल से पहले पीड़ित हैं लोग, 2 साल से वैसे ही काम नहीं है, ठीक है जी। अब साथ ही साथ ये एक समस्या और आ गई है, जैसे जो आपने बताया कि बाइकों के पीछे रेडी लगा के हाँ जी। लोग सामान उठा रहे हैं सस्ते रेटों पे, जिससे आप सबकी रोजी रोटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया है कि आप सबके लिए रोजी रोटी कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मेन समस्या आपकी ये है। अब DSP साहब नए आ गए हैं। आज से 6 महीने पहले इंस्पेक्टर संदीप SHO इंस्पेक्टर संदीप खुर्दबन उनका टाइटल है, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट सुनी और 2 महीने के अंदर इस कुरुक्षेत्र के किसी नाके पे बाहर लोडिंग वाला 3 व्हीलर या टेम्पो उन्होंने निकलने नहीं दिया। और उनकी ट्रांसफ़र होने के बाद ये फिर उससे डबल ट्रबल डेली बढ़ ही रहे हैं। वो भी एक अफसर थे, आज भी अफसर हैं। ये क्यों अफसर हमारी कार्रवाई नहीं कर रहे, क्यों इनको परेशान कर रहे हैं, क्यों इनकी रोजी रोटी पे हाथ डाले बैठे हैं। चाहे तो एक दिन में SP साहब कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा। ये एक्सर्विसमैन के ये बड़ी दुख वाली पुकार है। आप क्या कहना चाहेंगे सरदार जी, क्या मेन समस्या क्या आ रही है जी यहाँ पे। ऐसा है जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ KNV न्यूज़ का। भाई आपने हमारी समस्या को जाना पहचाना। हमारी समस्या सर ये है, ये जो ड्राइवर भाई हैं, कोई 20 किलोमीटर कोई 50 किलोमीटर से गाड़ी लेके आता है, खाली लेके जाता है, और दिहाड़ी के नाम पर इनको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि मोटरसाइकिलों पे लोगों ने अवैध वो टेम्पो बनाए हुए हैं। अगर हम 500 रुपये मांगते हैं वो 100 रुपये में ले जाते हैं। तो सर उन्होंने तो हमारी रोजी रोटी छीनने का काम किया है। और ये ड्राइवर बेचारे ऐसे ही घूम घाम के चले जाते हैं और जी दूर दूर से आते हैं बेचारे। पहली बात तो ये है कि डीजल की मार पड़ी हुई है हमारे पे। जो रेट जब डीजल 30 रुपये लीटर था, वही रेट उस टाइम था, और आज 90 रुपये 100 रुपये लीटर पहुंच चुका है। और वही रेट ग्राहक जो है ना हमारे को देता है इस टाइम में। दूसरी बात, अगर हम चले भी जाते हैं तो दिहाड़ी के नाम पर हमारे को बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, कुछ नहीं मिलता। क्योंकि गाड़ी का खर्चा भी है, ड्राइवर का खर्चा भी है, कुछ नहीं मिलता। सर हम बहुत परेशान हैं। हमारी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है,
हमारी आवाज़ सीएम तक, डीसी तक, एसपी तक पहुँचाए। देखिए केएनवी न्यूज़ आपके साथ है इस चीज़ में, क्योंकि प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जिस तरह की समस्याओं को आप फेस कर रहे हो इसका कुछ ना कुछ इसका निपटारा किया जाए। और जो आम इंसान है जो रोजी रोटी के लिए सुबह निकलता है तैयार होकर और शाम को उसके बच्चे रोते हैं खाना खाने के लिए और वो पैसे नहीं है आपके पास, तो हम गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी बात सुनी जाए, आपका भी देखा जाए कि रोजी रोटी किस तरह कर सकते हैं आप इस बारे में भाई। सर हम गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स और सारा हर तरह का टैक्स हमारे पर पड़ता है, और फिर भी गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती है। हाँ जी, आरटीओ का टैक्स अलग है, रोड टैक्स अलग है, हर तरह का टैक्स देते हैं। पासिंग 20-25 हज़ार के हमारे इंश्योरेंस है सर। और हमारे को दिहाड़ी आज सवेर के हम खाली बैठे हैं सारे ड्राइवर, देखो एक भी गाड़ी आज की डेट में नहीं निकली है। इतना जो है ना मंदा आया हुआ है इन मोटरसाइकिल की रेडियो की वजह से। और मेरे पास मैंने इनकी फ़ोटो भी खींच रखी है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, या जैसा आप कहोगे व्हाट्सएप कर दूंगा केएनवी न्यूज़ को। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारा कोई ना कोई मसला हल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। हम आपसे बात करेंगे भाई साहब, आप यहाँ पे आज सभी इकट्ठे हुए हैं, तो क्या समस्या, जैसे सर ने समस्या हमारी ये है कि जो मोटरसाइकिल के पीछे गाड़ियाँ बना रखी है ना, वो टैक्स नहीं भरते, कुछ नहीं भरते। हम टैक्स भी भर रहे हैं, सारा कुछ भर रहे हैं, फिर भी हमारे को खाली जाना पड़ता है घर। एक तो डीजल की मार पड़ी है, ऊपर से टैक्स की मार पड़ी है। ये समस्या बहुत ज़्यादा समस्या है। देखिए इन लोगों के लिए ये समस्याएं, अगर हम बात करें, एक तरफ कुएं है, दूसरी तरफ खाई है, तो ये उस जगह पे खड़े हैं कि यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा समस्या है कि इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है रोजी रोटी कमाना, घर से निकलना तैयार होकर और शाम को फिर खाली हाथ घर पहुँचना, तो बहुत ज़्यादा समस्या है। आप भाई साहब इसमें क्या कहना चाहेंगे जी? बताएं भाई साहब। बोल रहा क्या भाई? सबसे पहले सर आपका धन्यवाद, केएनवी न्यूज़ हमारे पास पहुंचा, इसके लिए शुक्रिया। सबसे बड़ी बात ये है जी, हमारे को ना जी अपने ये गाड़ियों का जी टैक्स है जी, पूरा 3 महीने चलाने के बाद ही हम गाड़ी का पूरा टैक्स नहीं भर पाते। किसी का टैक्स टूट गया, किसी का इंश्योरेंस टूट गया, तो क्या जी काम काज पहले ही ठप हो रहा है, ऊपर से डीजल की मार है, इसकी मार है, तो सर हम बहुत परेशान हैं। घर की रोजी रोटी चलानी बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके लिए सरकार को हम बेनती है हमारी किसी बात के ऊपर गौर की जाए। देखिए जिस तरह यहाँ पे लोगों ने बताया, हम कंडा चौक कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पे जिस तरह यहाँ ये ड्राइवर हैं सब, और ये अपनी रोजी रोटी सफारियाँ के साथ जाके सामान उठाकर रोजी रोटी कमाते हैं। और लेकिन यहाँ पे इनके लिए सबसे बड़ी समस्या रोजी रोटी की हो गई है कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। हम प्रशासन के पास भी गए हैं, लेकिन वहाँ से भी इनको कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिला। अभी तक ये धक्के खा रहे हैं कि किस तरह कैसे बनेगा, और आने वाले टाइम में हो सकता है इनको अपने काम धंधे भी बंद करने पड़े और घर पे बैठना पड़े, क्योंकि जो हालात हो चुके हैं इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है रोटी खाना। तो हमारी प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि केएनवी न्यूज़ की चैनल की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की जो भी दिक्कतें हैं उसको समाधान किया जाए, जिससे ये भी अपने परिवार को पाल सके। कोरोना टाइम में वैसे ही पिछले 2 सालों से काम सभी के ठप पड़े हैं। तो हमारी दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को भी मैक्सिमम शेयर करें। केएनवी न्यूज़ जो चैनल है हमारा, आप उसको मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियोस हमारी बनी है इसको प्रशासन तक पहुंचाएं, मैक्सिमम शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। यही हमारी रिक्वेस्ट है। मैं दोस्तों विश्वदीप केएनवी न्यूज़ चैनल में आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।